आपने अगर गड़बड़ कर दी आप कहीं दूसरी जगह नहीं लिख पाएंगे। तो इसमें भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आता है, इट इज़ नॉट फ्री फॉर ऑल। द मोस्ट डिस्क्रिप्टिव पेपर इज द एसे पेपर, जिसमें आपको अपनी रिटन क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा, लेकिन उसमें भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्ट्रक्चर। व्हाट आई मीन टू से बाय ऑल ऑफ दिस इज कि हर स्टेज का अपना अपना एक रिक्वायरमेंट है, अपना सिलेबस है। सिलेबस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी भी अलग होनी चाहिए। जैसी पढ़ाई प्रीलिम्स में है वैसी पढ़ाई मेंस में नहीं होगी, हालांकि सब्जेक्ट मैटर सेम हो सकता है। फॉर इंस्टेंस जैसे ज्योग्राफी देख लीजिए, ज्योग्राफी के जो आपको क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में मल्टीपल चॉइस होगा कि इनमें से कौन सी नेशनल पार्क्स है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी सिर्फ है, या आप ज्वाइन कीजिए मैच द फॉलोइंग होगा, ये रिवर किस स्टेट से ओरिजिनेट करता है, मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है। फिर उसमें भी करेक्ट सिर्फ एक नहीं होगा कि आपको ABC करना है, A, B and C, ऑल ऑफ द अबाव, नन ऑफ द अबाव, बहुत दिमाग लगा के जवाब देने की जरूरत है। सिमिलरली जब आप आ जाएं ज्योग्राफी, सेम टेक्स्ट बुक होगी, उसका सवाल जब आपका मेंस में आएगा वो होगा फॉर इंस्टेंस कि कोई एरिया वहां पे पिछले इतने साल से बारिश नहीं हुई है, लेकिन इस साल उधर बारिश हुई, तो इसका क्या रीजन माना जाता है? पढ़ाई तो आपने सेम की थी, कॉन्सेप्ट आपका सेम था, बेसिक सारे सेम अप्लाई करने हैं, लेकिन जवाब तरीका बहुत अच्छा है। अब किसी ने शायद अगर ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक फ्रंट टू बैक पूरी याद भी की होगी, लेकिन अगर दिमाग नहीं लगाया है ना एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया है, वो इस मेंस वाले क्वेश्चन में उसको पूरे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो प्लीज रिमेंबर दिस। सेम चीज हो सकती है जैसे व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल का सवाल अगर आएगा प्रीलिम्स में वो ऐसे आ सकता है कि फलाना वर्ड किस अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, आपको ऑप्शन होंगे। सिमिलरली जब पॉलिटी के पेपर में मेंस में ये सवाल आएगा तब ऐसे होगा, हाउ हैज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व्ड थ्रू टाइम्स, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू इंपॉर्टेंट केस लॉ। सेम चीज है, सेम सब्जेक्ट है, लेकिन इसको अप्रोच करने का तरीका अलग है। तो आप जब प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे आपका फोकस फैक्ट इंटेंसिव रहेगा, लेकिन उसमें भी दिमाग लगा के फैक्ट्स पढ़ने हैं। जब मेंस में आएंगे थोड़ा एनालिटिकल होगा एंड आपको एक अपना आंसर फ्रेम करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रीलिम्स से पहले जरूरी है आप टाइम बाउंड मैनर में अपना CSAT भी प्रैक्टिस करें, अपना GS भी प्रैक्टिस करें। मेंस में जरूरी है कि आप ऑन अ रेगुलर बेसिस अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एवरी स्टेज हैज अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस माइनर वेरिएशंस के साथ, एंड स्ट्रैटेजी बिल्कुल वेरी करती है। तो आई वुड एम्फसाइज दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर क्या होता है जो फर्स्ट टाइमर होते हैं ना, जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, तब उतना पता नहीं होती है, बहुत ओवरवेलमिंग लगता है, तो हम अंधाधुन ना ऐसे पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, हमें लगता है हमने पढ़ाई की है, कहीं ना कहीं कुछ लिख के आएंगे, लेकिन वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। आपको बड़ा पर्पसफुल होना पड़ेगा। ये सिंपल चीजें अगर खेती हम खेत में करें, पूरा रोज लगा के सीड प्लांट करो, प्रॉपर स्पेसिंग, फिर आप हल चलाओ, फिर पानी दो, खेती उगती है। अगर आप सेम मेहनत करना चाहो अपने बाग में, खोदते जाओ सारा दिन, कुछ भी नहीं होगा, आपका बाग ही खराब होना है, कुछ नहीं निकलना है उसका। सो पढ़ाई फॉर UPSC हैज बी वेरी वेरी पर्पसफुल। So to begin with, how do you start? अगर आपको जैसे आज मैं बोलूँ आपने डिसाइड किया आपने अगले साल UPSC का एग्जाम देना है, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा?